आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम न्यू ग्रेविटी फॉर्म्स सबमिशंस। ग्रेविटी फॉर्म्स हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। हम चाहते हैं कि जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स में कोई फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से ग्रेविटी फॉर्म्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना ग्रेविटी फॉर्म्स में और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट पे कॉन्टैक्ट हो जाना क्रिएट। तो आप कैसे कर सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन ग्रेविटी फॉर्म्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स में कोई फॉर्म में हमको सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कांटेक्ट हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से हबस्पॉट सीआरएम और ग्रेविटी फॉर्म्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम ग्रेविटी फॉर्म्स सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे, और अब क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विंडोज़। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन जो कनेक्शन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स में कोई पर्टिकुलर फॉर्म, जैसे कि मैंने फॉर्म सेलेक्ट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस फॉर्म में जैसे कोई सबमिशन में कोई रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके हब स्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो ये है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि होने वाली है ग्रेविटी फॉर्म्स। तो देखिए यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब ट्रिगर इवेंट हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स। इसका मतलब ग्रेविटी फॉर्म्स में जैसी कोई रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्क फ्लो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। उसकी सारी डिटेल्स पहले कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास, फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे हब स्पॉट सीआरएम में। तो ट्रिगर इवेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया है न्यू रिस्पॉन्स। ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा ग्रेविटी फॉर्म्स और पेबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में, कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स में कोई डेटा हमको कैप्चर होगा तो वो जो सेम डेटा है वो ट्रांसफर होगा वेबबुक यूआरएल की मदद से पेबली कनेक्ट के पास। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वेबबुक यूआरएल का यूज हमको कैसे करना है। इसको हमको यहाँ से करना है कॉपी और जाना है ग्रेविटी फॉर्म्स पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म में कोई रिस्पॉन्स पे कोई रिसीव हो तो सेम डिटेल्स का यूज करके हब स्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट, और इस फॉर्म को हम इंटीग्रेट कर देंगे पेबली कनेक्ट से। तो मैं आपको बताता हूँ इसको हमको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये फॉर्म मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स बनाई हैं लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, जेंडर। अगर आप कोई और भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको कस्टमाइज करके। अब हमको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेबबुक्स का, पर इससे पहले आपको जाना है एडॉन्स पे। लेफ्ट हैंड साइड के पैनल पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडॉन्स का, इसको आपको करना है ओपन। स्क्रॉल डाउन करना है आपको नीचे और यहाँ पे आपको चेक करना है क्या वेबबुक्स का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव है या नहीं। तो देखिए वेबबुक्स एडॉन का ऑप्शन मैंने एक्टिव करके रखा है। अगर ये आपके सिस्टम में एक्टिवेट नहीं है तो प्लीज इसको आप एक्टिवेट करें, तभी आपका ग्रेविटी फॉर्म इंटीग्रेट हो पाएगा पेबली कनेक्ट से। वेबबुक्स को जैसे आप एक्टिव करेंगे फिर चलेंगे हम फॉर्म्स पे और ओपन करेंगे हमारा फॉर्म जिसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म। फील्ड्स का मैंने आपको सब समझा ही दिया था। अब जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, अगर आप वेबबुक एक्टिवेट कर देंगे तो देखिए वेबबुक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। इसको हम करेंगे ओपन, और इसको ओपन करते ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे, और यहाँ पे एक नया वेबबुक करेंगे ऐड। तो सबसे पहले हमको इसको देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ हब स्पॉट इंटीग्रेशन। फिर आता है हमारे सामने रिक्वेस्ट यूआरएल। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था, यही वेबबुक यूआरएल हम करेंगे कॉपी, जाएंगे ग्रेविटी फॉर्म्स पे, इसको हमको करना है इस जगह पे पेस्ट। तो देखिए मैंने वेबबुक यूआरएल पेस्ट कर दिया है।
रिक्वेस्ट मेथड रहेगा हमारा सेम, रिक्वेस्ट फॉर्मेट भी हमारा रहेगा सेम। अब सिंपली हमको क्लिक करना है सेव सेटिंग्स पे और देखिए यहाँ पे सेटिंग्स अपडेट हो चुकी है। इसका मतलब जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, वो सेम फॉर्म इंटीग्रेट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। देखिए चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और यहाँ पे लिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब अब जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म में कोई फॉर्म सबमिशन होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। और देखिए नोट में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और अब करना है एक टेस्ट सबमिशन। तो चलते हैं ग्रेविटी फॉर्म्स पे और यहाँ पे फिल करते हैं ये फॉर्म कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो क्लिक करूंगा मैं प्रीव्यू पे। तो देखिए पूरा फॉर्म मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब ये फॉर्म हम करते हैं फिल। मान लीजिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी एंड जेंडर, ये सारी फील्ड्स मेरे को करनी है फिल। तो ये फॉर्म मैंने यहाँ पे कर दिया है फिल। नेम है डेमो यूजर, ईमेल demoUser@peblitytudes.com, फोन नंबर, सिटी एंड मेल। तो ये सारी फील्ड्स मैंने कर दी है फिल। अब सिंपली हम क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसका मतलब अब इस फॉर्म का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाना चाहिए पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा जेंडर, फोन नंबर, सिटी, मेल आईडी एंड ये सारी डिटेल्स कैप्चर हो चुकी है ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने ग्रेविटी फॉर्म्स को पेबली कनेक्ट से ऐसे इंटीग्रेट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स में कॉन्टैक्ट फॉर्म में कोई फॉर्म सबमिशन होगा, कुछ डिटेल्स आएंगी उस फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। अब पेबली कनेक्ट की मदद से हम इस डिटेल्स को ट्रांसफर कर देंगे HubSpot CRM में एज अ कॉन्टैक्ट। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जो कि होने वाली HubSpot। तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है HubSpot। HubSpot CRM मैंने ऐसा कर ली सिलेक्ट और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, क्योंकि HubSpot CRM में हम एक कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं क्रिएट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब HubSpot CRM के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है हमको कनेक्ट विथ HubSpot CRM। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ से चूज कर लेंगे हमारा HubSpot CRM का अकाउंट। क्लिक करूंगा मैं चूज अकाउंट पे और फिर हमको एक्सेस देनी है HubSpot CRM को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब हमारा HubSpot CRM का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। HubSpot CRM का अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आएंगी ये सारी फील्ड्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ फिल करेंगे जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड ये सारी फील्ड्स। तो इनको फिल करने के लिए आज हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, लोकेशन एंड ये सारी डिटेल्स, इनका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। ग्रेविटी फॉर्म्स हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। सबसे पहले हमको मैप करना है जेंडर। तो जेंडर क्या था हमारा, जेंडर था हमारा मेल। तो देखिए ऐसे मैंने कर दिया इसको मैप। तो इस प्रकार से की जाती है मैपिंग। और मैपिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब ग्रेविटी फॉर्म्स में अगर कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, कोई नया डेटा हमको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे आगे हो जाएगा अपडेट और ये वर्कफ्लो करने लग जाएगा रन और HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी नए डेटा के साथ। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर हम ये डेटा मैन्युअली टाइप करते हैं तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक। जेंडर के बाद आता है हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे और जो रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं है उसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। तो देखिए ये रहा फर्स्ट नेम, यहाँ से मैं मैप कर दूंगा सेम स्टेप के साथ फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जैसे मैं क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे तो यहाँ पे लिखा रहा है ग्रेविटी फॉर्म्स। इसके ड्रॉप डाउन पे आप करेंगे क्लिक। तो फर्स्ट नेम था हमारा डेमो, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, डेमो ये था हमारा फर्स्ट नेम। फिर आता है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम था हमारा यूजर, ये था हमारा लास्ट नेम डेमो यूजर। देन ईमेल, तो ईमेल भी हम कर देंगे मैप। तो ईमेल था हमारा demoUser@peblitytudes.com और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, फिर था फोन नंबर। तो फोन नंबर भी मैं ऐसे कर दूंगा मैप। देन और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, आता है फिर सिटी। तो सिटी क्या थी हमारी, सिटी थी हमारी मुंबई। तो देखिए ये सारी फील्ड्स मैंने कर दी है फिल। अब सिंपली हम क्लिक करेंगे सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली HubSpot CRM में CM डिटेल्स के साथ एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो क्लिक करते हैं सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे
और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब HubSpot CRM में एक कॉन्टैक्ट हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं HubSpot CRM पे और इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है डेमो यूजर के नाम से। ये था हमारा ईमेल demoUser@pebblitools.com, फोन नंबर, लीड स्टेटस एंड क्रिएट डेट एंड टाइम। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बनाया था पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी ग्रेविटी फॉर्म्स में कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना या कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम डिटेल्स का यूज करके HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट हो जाना क्रिएट। अब इस पूरे ऑटोमेशन को हम चेक करते हैं रियल टाइम में। वापस चलते हैं ग्रेविटी फॉर्म्स में और इस फॉर्म को वापस हम करेंगे फिल कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। फिर हम चेक करेंगे क्या HubSpot CRM में ऑटोमेटिकली कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है क्रिएट या नहीं। तो इस फॉर्म को मैं करता हूँ फिल कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो देखिए ये फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिए फिल। इस बार मैंने नेम दिया है टेस्ट किंग, ईमेल है king@pebblitools.com, फोन नंबर, सिटी है कोलकाता एंड जेंडर है फीमेल। क्लिक करते हैं हम सबमिट पे और जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा अब हम चेक करेंगे HubSpot CRM में क्या वहाँ पे ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं। चलते हैं HubSpot CRM में, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है टेस्ट किंग के नाम से। ये थी हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर, लीड स्टेटस एंड क्रिएट डेट एंड टाइम। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे मैंने जैसे कि आपको बताया था ये ऑटोमेशन हमने बनाया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही कोई फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitools.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitools.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।